आज शायद पहली बार हम लोग इस मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा होकर के स्वतंत्रता दिवस का ये जश्न मना रहे हैं। यह हमारे लिए और आप सभी के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है। आज़ादी के साथ साथ यह एक और बड़ा महत्वपूर्ण दिन शायद हमारे देखने में लगता है कि आज हम सभी लोग यहाँ एक साथ मिलकर के अपने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे इकट्ठा होकर के और एक कुछ संकल्प लेकर के मन ही मन में सही एक संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ आज ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी एक छोटी सी रूपरेखा हमें बनानी चाहिए और इस संबंध में मैं गुजारिश करूंगा भानु प्रकाश बाबू को, जो तमाम पूरी जिंदगी लगभग इसी तरह के आयोजनों का वो संचालन करते रहे हैं। तो माइक की एक जिम्मेदारी मैं उनके हिस्से में ये डालना चाहता हूं और साथ ही ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जो मोहल्ले के हमसे भी उम्र में वरिष्ठ बाबू आर ए सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं, तो वह यहाँ सामने आएंगे और वह ध्वजारोहण करेंगे और हम सभी साथी उनके साथ यहाँ इकट्ठे हैं, अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे ध्वजारोहण के समय और जनगण गण का फिर उच्चारण हम लोग करेंगे, राष्ट्रगीत का। हाँ जी, तो मैं यह एक छोटी सी बहुत ही छोटी सी रूपरेखा रही है। मैं आदरणीय श्री भानु प्रकाश नारायण जी को आमंत्रित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी जिस तरह से कुछ एक सोच बनाई है उसके अनुरूप वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सभी आदरणीयों को नमस्कार है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक साथ आजादी के 75 वर्ष, यानी यूं कहिए कि 75 बसंत आजादी ने देखा है। हम में से कुछ लोग उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। आज हमारे देश के नागरिकों में कुछ ने देखा भी है और सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां, खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत के आने पर मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। विभिन्न झंझावातों को झेलते हुए आज हम अमृत महोत्सव के रूप में झंडोत्तोलन करने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए मैं अपने सम्मानित विनोद कुमार पांडे से आग्रह करूंगा कि श्री आर्य सिंह जी को लेके आवे। अच्छा, आज के मुख्य अतिथि को श्री विनोद पांडे जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। अब मैं इस अवसर पर अपने बीच उपस्थित और भी कोई बोलना चाहे, सब लोग हैं, सब एन पांडे, केन त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि आवे और धन्यवाद के दो शब्द बोले श्री केन त्रिपाठी जी। आग्रह करूं सर, आपसे आग्रह कृपया आसन में प्लीज बैठने से, या आप बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं आपसे अभी एक बोला था, आपको लास्ट बोला सर प्लीज। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये विनोद जी द्वारा अभिनय प्रयास किया गया। उम्मीद है कि अगले साल से इन अवसरों पे और अधिक लोग भाग लेंगे और सहयोग करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरा देश इस अवसर को मना रहा है और कॉलोनी में प्रवेश करते ही हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है, एक या दो, कभी कहीं कहीं तीन दिखाई पड़ रहा है और ये सब चीज़ें देख के मन उत्साह से भर जाता है। आप सभी लोग इस अवसर पर पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। यहाँ कुछ परंपरा से हटके, जैसे हर कार्यक्रम में धन्यवाद का कार्यक्रम अंत में होता है, लेकिन झंडोत्तोलन के बाद मैंने यह केन त्रिपाठी जी को आमंत्रित किया कि आवें और पहले धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम करें। अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री आर.ए. सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आवें और इस अवसर पर अपने आशीर्वचन के दो शब्द हमें दें, जो कि हमारी जीवन में प्रेरणा के रूप में उजागर हो। श्री आर.ए. सिंह जी। आदरणीय सज्जनों, मैं आप सभी को इस आयोजन को उपस्थित होने के नमस्कार करता हूँ। इस आयोजन के बारे में हमारे दो सम्मानित लोगों ने आप लोगों को विस्तृत रूप से बता दिया है। हमारे देश का एक 75 साल आज़ादी का पूरा होने के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के हर नागरिक के घर में आज तिरंगा झंडा फहरा करके इस पर्व को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस पर्व पर हमारे मोहल्ले के सभी सम्मानित लोग एकत्रित हुए हैं और यह कार्यक्रम हमारे माननीय विनोद जी पांडे जी के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें आप लोगों का सबका सहयोग उनको प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को जो है हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसे भी जब भी किसी सामूहिक कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, हमारे किसी भी भाई द्वारा, किसी भी साथी द्वारा, आप लोग पूर्ण रूप से उसमें सहयोग देंगे और मोहल्ले को नाम को जो है वो उजागर करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसमें आप लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और विनोद पांडे जी का भी जो है आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट समय में, थोड़े समय में इस कार्यक्रम में इसका इनिशिएटिव किया और सभी को जो अनुरोध किया और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। उनका भी जो है मैं आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। आपने अभी मुख्य अतिथि के उद्गार सुने, जो कि हमारे जीवन में प्रेरणा के रूप में फलीभूत होता रहेगा। अब आज के आयोजक श्री विनोद पांडे जी, जिनकी तमन्ना
की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। हाँ बिल्कुल। और तो एक प्रेरणा के रूप में इनसे पूर्व मैं संयुक्त इंद्रप्रस्थ फोरम के सम्मानित अध्यक्ष श्री जगदीश लाल जी से आग्रह करूंगा कि अपने नाम के अनुरूप जगत आज के विषम परिस्थितियों से उबरने के लिए प्रेरणा के शब्द हमारे बीच रखें, ताकि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा मिले। माननीय श्री जगदीश लाल श्रीवास्तव जी, आप लोग कम से कम करतल ध्वनि सिंह का स्वागत कीजिए। सही बात है, मैं चुप रह ही नहीं सकता और इसमें और नहीं रह पाते हैं। बोलने के लिए खाली शब्द चाहिए और चुप रहने के लिए विवेक चाहिए। मेरे पास विवेक नहीं, इसलिए चुप नहीं। शब्द तो इस आयोजन इस आयोजन की सफलता का मूल्यांकन अगर आप करना चाहें तो कितने लोग यहाँ मौजूद हैं इस रूप में मत करिए, और लोग यहाँ मौजूद हैं इस रूप में इसका मूल्यांकन किया जाना है। उदाहरण के तौर पर आप सभी लोग परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे, मैं यह नहीं जानता। हमारी कॉलोनी में एक स्कूल है, उसके अखिलेश जी यहाँ इनका परिचय मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये हमारी कॉलोनी के बच्चों को अवसर उपलब्ध कराया, बल्कि मैं जिस बात का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ और जिस बात के लिए इनको तहे दिल से इनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आज हमारे घरों में जो तिरंगा लहरा रहा है उसकी अलग जगाने वाले सिर्फ और सिर्फ अखिलेश, इनकी मैडम है, इनकी जो हेड मिस्ट्रेस है, जिसको ये एजुकेशन अफसर का पद है जो इनके स्कूल में बोर्ड पर कहीं लिखा है। हम इतना डिटेल से इसलिए जानते हैं कि जब ये कॉलोनी में आए तो कैसे भटकते हुए मुझी से टकरा गए, मैं नहीं जानता। तो इनके व्यक्तित्व से तो आप लोग इस रूप में अगर परिचित होंगे तो मुझे लगता है कि यह एक विशेष बात है, और यह हमारे जैसे लोगों के लिए इसलिए, या आप लोगों के लिए भी खुशी की बात इसलिए भी है कि यह आते ही आते हम कॉलोनी की मुख्य धारा में ये शामिल। तो मैं इस नाते इस महफिल में आज इनका आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से विशेष तौर से इनका आभार व्यक्त करता हूं, इनका स्वागत। आर्य सिंह साहब वरिष्ठ हैं, उम्र में वरिष्ठ हैं, अपने कार्यों से हम लोगों को आकर्षित करते रहते हैं, कभी कभी चुनौती भी खड़ी करते रहते हैं। 4 बजे उठ जाएंगे, इतनी सफाई दफाई इनकी कितनी अनुकरणीय होती है। वहीं हमारे सफाई का अगर विषय आएगा तो उस पर विस्तार से कहना चाहूँगा। यह अवसर उचित नहीं है, अलग से कभी बैठक होगी तो हम कितने सफाई पसंद हैं यह एक अलग से बात रेखांकित की जा सकती है, और मैं नहीं कहना चाहूँगा शौक, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ योजना है। अभी हम भी
अभी मोहल्ले में एक कार्यक्रम है छोटा सा 10 मिनट का, तो इसमें सब आ करके और पहुँचते हैं दुकान पर। आप सर क्षमा चाहूँगा। अरे हाँ, नहीं सर, मैं अपनी तरफ से विलम्ब के लिए। अब ये घर की बात है, इसलिए मैं आर्य सिंह साहब की वरिष्ठता, उनका अनुशासन, मुझे फक्र है कि आज उन जैसे मजबूत इरादे वाले व्यक्तित्व ने ये ध्वजारोहण किया है। दरअसल ये उनका विशेषाधिकार है। उनका एक जीवन नौकरी के दौरान का संभाव सेना था, और मुझे लगता है कि वह अनुशासन वहीं से वो लेकर के आए, वहाँ उन्होंने छोड़ा नहीं, सीमा पर रख नहीं दिया, उन दफ्तरों में उसको रख नहीं दिया, बल्कि वो लेकर के हमें आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित रूप से इसलिए भी कि वो हम लोगों से उम्र में ज्यादा बुजुर्ग है, फिर भी जो भी शेष है ताकत, हिम्मत, उससे इस कॉलोनी को, अपने परिवेश को सजाने संवारने में लगे रहे। उनका भी मैं इस अवसर पर विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय विनोद जी का 3-4 दिन पहले उनके मन में यह बात आई थी। दोस्तों, हर चीज को लेकर के कल्पना होती है किसी भी व्यक्ति की, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। उनकी ख्वाहिश इस रूप में सामने इस अमृत महोत्सव पर आई, इसलिए भी मैं उनकी इस भावना का, उनका और उनकी इस पवित्र भावना का हृदय से स्वागत करता हूँ, जिसमें एक पूर्वाई हवा की तरह से शीतलता है उस भावना में, और एक रात रानी की तरह से उसमें हल्की सी भीनी से खुशबू है उनकी इस पवित्र भावना में। मैं उसका स्वागत करता हूँ, और इसलिए भी स्वागत करता हूँ कि दरअसल अब हमारे समाज से आयोजन करने का जो भाव है, कोई भी आयोजन, सत्यनारायण व्रत कथा आयोजित करने का भी भाव, उसमें 10 लोगों को बुलाने का भी भाव, अब ये बड़ी तेजी से गायब हो। हम ये खतरा, हम ये कष्ट नहीं उठा, लेकिन आदरणीय पांडे जी ने इसके लिए जो भी तकलीफ उठाई होगी, थोड़ी उठाई होगी, ज्यादा उठाई होगी, मुझे नहीं पता, वो खुद बता सकते हैं, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अपनी तरफ से भी, आप भानु बाबू ने हमें बुलाया, माइक घुमा दिया। वह मुझसे क्या कहवाना चाहते थे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो कहना वो मैंने कहा, और फिर मैं इनके कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को वो आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। और फिर कभी इस बहाने इस तरह के आयोजन, जैसे विनोद जी की, अब शायद वो भी कहेंगे आप लोगों से, या मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ दूं कि वो ये चाहते हैं कि इस परिसर का उपयोग वो मल्टी डायमेंशनल करना चाहिए। उनकी योजना में है कि सभी लोग यहाँ जुटे हैं, अगर वो योग करना चाहते हैं तो आए, बच्चे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आए, महिलाएं इकट्ठा होकर के अपनी बैठक को योजना कर सकती हैं, या ऐसे ही मनोरंजन करना चाहती हैं तो आए। ये सब उन्होंने कॉलोनी के लिए एक कल्पना की हुई है, कभी बातचीत में हमसे कहते नहीं रहता, इसलिए मैं ये साधिकार इस बात को कह रहा हूँ, आप लोगों तक पासान कर रहा हूँ, आप लोगों से भी हो सकता है उन्होंने चर्चा की। तो यह एक आवास, यह परिसर इनका, इस रूप में भी इसका भविष्य में उपयोग हो सकता है। हम जब चाहें यहाँ आ सकते हैं, शायद इनकी यह भी चाहत है, और ये इनकी इस आयोजन की शुरुआत इसी रूप में ये कर रहे हैं। मित्रों, मैं अपनी बात पर लौटूं कि भानुभाव ने माइक मुझे क्यों दिया। आज़ादी के संबंध में जो त्याग है, जो बलिदान है, उस संबंध में भाषण तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं,
उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, बस सिर्फ यह कहना है कि जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने शीश कटाया, उनको एक बार पुनः मैं नमन करता हूँ और माइक में धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि इनके नाम के अनुरूप, तो नाम ही ऐसा है कि किसी शब्दों में इन्हें बांधा नहीं जा सकता, पर इनके द्वारा कहे हुए शब्दों के लिए दो शब्द कहा जा सकता है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारा आपसी तालमेल ही सबसे बड़ा उदाहरण होता है, जिसका साक्षात परिणाम सामने दिखाई देता है। अब मैं आज के आयोजन के प्रेरणा स्रोत श्री विनोद पांडे जी से आग्रह करूंगा कि इनके मन में जो भी विचार हों हमारे समक्ष अपने दो शब्द रखें, जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। श्री विनोद पांडे जी, सामने आ जाओ, सामने बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ पर आए। मैं ये कहूँ कि हौसला अफजाई नहीं, आपने जो ऊर्जा, जो उस सोच को आप लोग ने जो ऊर्जा दी, संख्या जैसा कि हमारे जगदीश साहब ने कहा, यहाँ सब एक एक अपने आप में जिसे बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूशंस हैं। कोई भी यहाँ ऐसा एक कोई भी इंडिविजुअल यहाँ बैठा है वो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करता है और चीज़ों को करता है। तो इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहें, और किस तरह के आयोजन होते रहें इसमें हम आप सबसे टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। जो आपके अंदर कम से कम, जैसे अभी हमारे जगदीश साहब ने कहा कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन एक विशेष मेरे मन में एक और अलग बात है जो आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, वो है हमारे सीनियर सिटीजन लोग। उनके लिए मेरे मन में शुरू से ही इस बात की परिकल्पना रही है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी व्यवस्था जहाँ पर वो आ करके अपना जिस भी समय, मान लीजिए दोपहर में 2 बजे आपका मन कर रहा है कि हम खाली हैं, आप 2 बजे आ जाएं। आपको रात में 12 बजे मन कर रहा है कि नहीं साहब हम क्या करते हैं 4 बजे, मतलब अकेले ना आए, ये तो कहीं कभी तो साथ दे सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग समूह में हैं, 2-4 लोग, निश्चित ही लोग है, हर किसी के पास अपने 1-2 लोग अपने मित्र होते हैं, कभी भी मन करे ये दरवाजे हमेशा हमेशा खुले रहेंगे और इस बात को हम लोग प्रोत्साहित भी करते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मेंटली एक रिलैक्सेशन, एक पॉज जिसको हम बोलते हैं, हर किसी को ज़रूरत है, हर किसी को, इवन मुझे भी ज़रूरत है। मेरा पॉज यही है कि आप लोग के साथ शेयर करें, मुझे इसी में आनंद आता है। आप कहें भाई ऐसा क्यों करते हैं? भाई मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। आप जितना मुझे परेशान करेंगे मुझे आनंद उतना आएगा। तो आप लोग से यही आग्रह है कि इस बीज को जो हम लोग ने डाला है, सब लोगों से अपना जो भी हो आप हमको बुला सकते हैं, आप आ सकते हैं, और किसी भी तरीके के कोई आयोजन कर लें तो ज़रूर हमसे शेयर करें। जैसे ना एक सामाजिक होता है, बच्चों के लिए होता है, सीनियर सिटीजन के लिए होता है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत बोरियत हो रही है, चल घूमने चलते हैं, ओके फाइन, आप बताइए 10 लोग इकट्ठा होते हैं, अरेंजमेंट मैं करूँगा। सीनियर सिटीजन हो तो उनका अलग अरेंजमेंट है, बच्चे हैं उनका अलग है, लेडीज है उनका। कहने का मतलब है जब हम लोग साथ रहेंगे, जिस भाव की बात हमारे अभी जगदीश साहब ने कही है उसका बहुत अभाव है। हम सब लोग पता नहीं कहाँ किस दौड़ में हैं, मुझे नहीं मालूम, जिसमें शांति नहीं है। तो वो अगर हम लोग थोड़ी देर अपनी को रिचार्ज कर लें, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग अगर आप रिचार्जिंग पॉइंट कहें या कुछ और कहें, भाव हमारा यही है कि आप आए यहाँ पर, आइए। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी, प्लीज प्लीज। तो ये एक परिकल्पना है, और ज़्यादा समय न लेते हुए कि सब लोग का कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम है, भानु जी ने भी बताया है, मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को इस 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और इस आशय के साथ कि आने वाले टाइम में आप लोग ज़रूर इस बीच पे, इस भाव वाले बीच में अपने विचार, अपने सहयोग, अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखेंगे। और लेट में अभी हमारे पांडे साहब भी आए हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा अगर भी 100 शब्द अगर 2 शब्द बोलना चाहें
प्लीज मीठा ले लें, उसके बाद बोल सकते हैं। हाँ हाँ, श्योर 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 श्योर। ये एक पारिवारिक मंच है जिसमें जब जैसा लोग अपना रोजगार कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। उनका स्वागत है। और बीच में मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ। हाँ। मेरे कुछ मित्र जो है इंतजार कर रहे हैं, मुझे आप लोग आपका आशीर्वाद बना रहे सर, इसी तरह से हम लोगों पर और प्रेरणा मिलती रहे, है कि नहीं? और आप आते रहे, एक जोरदार ताली बने सुननी चाहिए सर के लिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपके अच्छे विचार के लिए आप आइए समाज के अखिलेश जो जी, अच्छे प्लीज। विचार है अरे ऊपर वाला सर्वप्रथम इतने ढेर सारे अभिभावक को देखकर मन प्रफुल्लित हुआ। उसके पीछे यदि मैं 2-4 कारण बताने का प्रयास करूंगा तो उसको अन्यथा लेने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आज हमारा जीवन एकाकी परिवार की तरफ बढ़ रहा है। आप सब लोग मेरे पिता तुल्य हैं, इसमें 2-1 लोग भाई की तरह हैं, लेकिन आप लोगों ने वह मंजर, वह दौर भी देखा होगा जब एक परिवारों में आपके साथ बैठने वाले 10-10 लोग, 20-20 लोग हुआ करते थे। आर्थिक आवश्यकताओं की वजह से सब लोगों का कहीं ना कहीं पलायन हुआ, सब लोग कहीं ना कहीं आसरा बनाए और एकाकी जीवन जीने पर विवश हो गए। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ जैसा कि सर का प्रयास है कि एक बार पुनः उम्र की इस अवस्था पर सर एक साथ सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जहां आप लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख से ऊपर उठकर एक साथ यानी स्माइलिंग फेस के साथ आप अपने आगे के बचे हुए जितने आपकी इच्छाएं हैं उसको आप सामूहिक रूप से पूरा करने का कार्य करें। आज देखिए आजादी के अमृत महोत्सव का कितना अच्छा परम आनंद कि मौसम भी सुहाना हो चुका है, हल्की हल्की बारिश भी हमारे पास आ रही है और पिता तुल्य गुरुजनों के साथ हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को इंद्रप्रस्थपुरम कॉलोनी के प्रांगण में या यूं कहें कि अपने से बड़ों के बीच में इसको मनाने का अवसर एक नए सदस्य को भी आप लोगों ने ग्रहण करने का कार्य किया। देखेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो 2 शब्द हम अपने झंडारोहण के लिए भी बोलेंगे। ये हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू के कुछ विशेष कतरों से हमने आजादी पाई है, इस उम्मीद के साथ इस झंडे के शीश को और ऊपर उठाए रखना। श्रीवास्तव सर ने मेरा परिचय दिया कि मैं यहाँ आपके कॉलोनी में एक शिक्षण संस्थान छोटे बच्चों का, नौनिहालों का आप लोगों के बीच आकर शुरू करने का कार्य किया है। निश्चय ही इसके पीछे मेरा यहाँ आने का मतलब कतई कोई प्रमोशन कार्य करने का नहीं। यह तो जसवाल सर गेट पर खड़े थे और उन्होंने बताया कि श्रीवास्तव सर और आपका नाम लिया तो मैं भी सहर्ष दौड़ा चला है। मेरा विशेष 2 तरह के लोगों से विशेष लगाव रहता है, एक तो बच्चे और एक पिता तुल्य आप जैसे लोगों के साथ। मेरे भी पिताजी की उम्र 75 ईयर है और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मैं भी अपने जीविकापार्जन के लिए कुछ ना कुछ एक गवर्नमेंट नौकरी में कार्य करता हूँ, लेते हैं। लेकिन सदैव मेरे मन में यह बात हमेशा रहती है कि आप इस राष्ट्र के बड़े मूल्यवान धरोहर हैं। उसके पीछे लॉजिक यही है कि जब हम एकाकी जीवन की तरफ पाते हैं तो हमारे खजाने तो भरे हुए होंगे, हमारी इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन हमें सही सलाह देने वाला, हमें सही रास्ता बताने वाला, हमारे